दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन आबदोज़ें वोल्फ पेक यानी भेड़ियों के झंडे की हिकमत अमली में महारत रखती थीं। उस हुकमत अमली के तहत जब भी कोई आबदोज़ दुश्मन को देखती वो फ़ौरन करीबी तमाम आबदोज़ों को बुलाती और इज्तिमाई तौर पर शिकार पर निकलती। ये जंगी मशन पर निकली हुई मशहूर आबदोज़ यो एन शासिक थी, जो बंदरगाह से रवाना हो रही थी। उसे बरतानवी हथियारों के लिए अफवाज के सामान बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने का हुक्म दिया गया था। रवानगी से एक रात कबल सभी मलाह जश्न मना रहे थे, हंसी मजाक, शराब नोशी और ख़ुद को हर लिहाज से आज़ाद महसूस कर रहे थे। मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनका सामना ऐसी तबाहकुन लड़ाई से होगा। चूँकि हर मशन कई माह पर मुहित होता था, उसलिए तंग जगह में खुराक और अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा भरना पड़ता। पानी बचाने की खातिर सिपाहियों को नहाने की इजाज़त नहीं थी, बस्तर भी मुश्तरका होते थे। राहदारियों से गुजरना एक इम्तिहान था, जहाँ कोई मुनासिब दरवाजे न थे, सिर्फ छोटे गोल दरवाज़ों से झुक कर गुजरना पड़ता। हर लम्हा ज़ोरदार मशीनों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मुसलसल बंद अंधेरे और गर्म माहौल में सांस लेना दुश्वार होता, जिसकी वजह से सिपाही निढाल हो जाते। सब चाहते थे जल्द दुश्मन को निशाना बनाएं और घर वापस जाएं। अचानक एक दिन खतरे की घंटी बजी। सब सिपाही फौरन अपनी पोजीशंस पर पहुंचे। कैप्टन ने हुक्म दिया कि आबदोज फौरन 40 मीटर गहराई में चली जाए। सभी अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि कैप्टन ने मुस्कुराकर कहा, वो लॉन्गेस्ट एज आई बिलीव यूल कैन मोर सनसेट्स। ये महज एक मश्क थी ताकि सिपाहियों की रद्दामल की सलाहियत को परखा जा सके। फिर वो गहरे पानी में गए ताकि आबदूज की ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त को जांचा जा सके। नज़रियाती तौर पर आबदूज 90 मीटर तक महफूज रह सकती थी, मगर वो उसे 160 मीटर तक ले गए। आबदूज की दीवारें दबाव से चीखने लगें। सब खौफजदा हो गए। वो नहीं चाहते थे कि दुश्मन का सामना किए बगैर ही मर जाएं। चलते चलते 28वां दिन आया। फिर से खतरे की घंटी बजी। उन्हें एक पैगाम मौसूल हुआ कि यो 30 ने एक बरतानवी सामान बरदार जहाज़ को तलाश किया है और उन्हें 10 घंटों में इस मकाम है पर पहुंचना होगा। सभी सिपाही परजोश हो गए। आबदूज को मुकम्मल रफ्तार से आगे बढ़ाया गया। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सिपाही जंग में जाने को तैयार हो। समंदर की मौजें जैसे सुकून के बाद तूफान का पेश खेमा थीं। बल आखिर वो मकाम आ गया, मगर सामने दुश्मन का सामान बरदार जहाज़ नहीं बल्कि बरतानवी तबाहकुन डिस्ट्रॉयर मौजूद थी। कप्तान ने फौरी तौर पर नीचे जाने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन से बचा जा सके। साथ ही हमले की तैयारी भी की गई, मगर उनकी बदकिस्मती के बरतानवी अफवाज पहले ही उनका सुराग लगा चुकी थी और उन पर शदीद गहरे पानी के बम गिराए गए। आबदोस बरी तरह हिलने लगी। हर एक के दिल में खौफ बैठ गया। वो मजीद नीचे जाने पर मजबूर हुए। दबाव इतना बढ़ गया कि दीवारें तड़कने लगें। दुश्मन का जहाज उनके आयन ऊपर था, उसका प्रोपेलर जैसे दिल पर वार कर रहा था। जब एक और बमबारी हुई तो आबदोस का निज़ाम तबाह हो गया। पानी अंदर आने लगा। उन्होंने 150 मीटर की गहराई पर जाकर मरम्मत का काम किया। दुश्मन के बम खत्म होने पर वो आगे बढ़ गए, मगर उसके बाद कई घंटे तक वो सतह पर नहीं आ सके। रात होने पर ही वो सतह पर आए। अब उनके लिए मिशन मुकम्मल करना मजीद मुश्किल हो गया, क्योंकि बरतानवी अफवाज हर जगह गश्त हो रही हैं कर रही थीं। एक दिन उन्हें बड़ी बरतानवी काफिले की मौजूदगी की खबर मिली। कैप्टन ने फौरी हमले का हुक्म दिया, मगर चौथे टारपीडो के बाद एक बरतानवी तबाहकुन जहाज नमोदार हुआ और उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। आबदोज फिर 88 मीटर नीचे गई। 3 जोरदार धमाके हुए। सब खुश हो गए, मगर दुश्मन की तलाश जारी रही जैसे मौत की घंटी बज रही हो। दुश्मन ने दोबारा बम गिराए, जिनकी शद्दत ने मुताद्दिद वालोज को नुकसान पहुंचाया। सांस लेने वाली नाली भी तबाह हो गई और आग भड़क उठी। आबदोज ने बचने की कोशिश की, मगर दुश्मन पीछे हट गया, लगा रहा। वो 200 मीटर की गहराई तक चले गए, जहां दबाव से आबदोज की दीवारें मरने लगें। दुश्मन का जहाज जैसे बली हो और आबदोज चोहा। बमों के दबाव ने पीछ भी उखाड़ दिए। अंदर जख्मी सिपाही तड़पने लगे। कोई पलटने की उम्मीद नहीं थी। एक सिपाही अपने बस्तर पर लेटे आखिरी लम्हे तस्वीरें देखता रहा। खुशकस्मती से मरम्मत की कोशिशों ने उन्हें बचा लिया, मगर एक तजुर्बाकार सिपाही उस दबाव से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। दुश्मन का हमला रक्का नहीं। वो 6 घंटे तक मुसलसल छिपे रहे। जब दुश्मन हट गया, आबदोज सतह पर आई। टारपीडो ने सामान बरदार जहाज को आग लगा दी। दूसरा वार उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर गया। बच जाने वाले समंदर में कूद गए और आबदोज की तरफ तैरने लगे, मगर उनकी मदद मुमकिन न थी। दुश्मन दुश्मन ही होता है। फिर हुक्म आया। ये खुदकशी के मुतरादिफ था, क्योंकि वहाँ हर वक्त बरतानवी निगरानी होती थी, मगर फौजी हुक्म को मानना उनका फर्ज था। उन्होंने रात के अंधेरे में इंजन बंद करके चुपचाप नीचे से गुजरने का मंसूबा बनाया, मगर अभी वो शुरू ही हुए थे कि बरतानवी तैयारे ने उन्हें देख लिया। दुश्मन की बमबारी में आबदोस का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सीधी समंदर की तह में जाने लगी। 288 मीटर की गहराई तक वो जा पहुंची। अंदर पानी भरने लगा। ऑक्सीजन की किल्लत से सब चुकरा गए। 15 घंटे बाद इंजन दोबारा चलाया गया। आबदोस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। सब ने सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही वो बंदरगाह पहुंचे, एक बरतानवी तैयारे ने हमला कर दिया। खुशी का लम्हा मातम में बदल गया। जो जंग समंदर के नीचे ना मार सकी, वो फ़ज़ाई हमले ने ख़त्म कर दी।